यह मदर मेरी हैं जो कैथरीना के माध्यम से आपसे बात कर रही हैं। मैं मानव साम्राज्य से आए गुरु शिक्षकों के व्याख्यानों का समापन करके बेहद प्रसन्न हूँ। अगले सप्ताह से देव साम्राज्य से आए गुरु शिक्षक पुनः आपके साथ होंगे। आज हम आपके आध्यात्मिक हृदय स्थान के बारे में बात करेंगे। इस व्याख्यान के माध्यम से आप अपने भीतर एक नए सृजन की आशा कर सकते हैं। इस व्याख्यान का कंपन आपको अपने हृदय में एक ऐसा स्थान बनाने में मदद करेगा जो आपकी आंतरिक आंखों के सामने और आपके हृदय में जितना संभव हो सके उतना प्रकाश से भर देगा। कृपया गाड़ी चलाते समय और अन्य गतिविधियां करते समय इस व्याख्यान को ना सुने। बेहतर होगा कि आप इसे शाम को सुने। जब आप प्रकाश के साथ भागीदारी की अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आप अपने भौतिक शरीर को और उसकी अन्य परतों को साफ करने की शुरुआत करते हैं जो आप नहीं हैं। आपका हृदय पहले से यह जानता है और वह यह भी जानता है कि आपके लिए आगे क्या उपलब्ध है। क्या आप प्रतिदिन अपने हृदय में झांकते हैं पूरी जागरूकता के साथ? अगर नहीं तो आपको अब से इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि यह पवित्र स्थान है जहां आप सीधे एक दिव्य स्रोत से जुड़े हुए हैं। यहीं से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। आपका पवित्र स्थान कैसा दिखता है? यह हर किसी के लिए अलग दिखता है। दिव्य स्रोत के साथ जुड़ने के लिए आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। जब आप इसे देखना चुनते हैं और इसे देखने का निर्देश देते हैं तो आप इसे अपनी मन की आंखों से देखते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न तकनीकें हैं जो इस स्थान का वर्णन करती हैं। कृपया याद रखें, हम जो कुछ भी सिखाते हैं वह अहंकार के लक्ष्यों को दुनिया में लाने के बारे में नहीं है। अहंकार अंधकार से दूषित होता है। केवल जब आप 100% फिर से दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं, उस प्रकाश से जुड़ते हैं जिससे आप आए हैं और जो आप हैं, तब आप दुनिया में कुछ ऐसा बना सकते हैं और ला सकते हैं जिससे दुनिया का लाभ होता है और कोई हानि नहीं होती। यदि आपने पहले से ही अपने हृदय स्थान के साथ काम किया है और इसकी कल्पना की है तो कृपया अपनी आंतरिक टीम के साथ एक नया दृश्य बनाएं। इस आगामी समय के लिए एक नया दृश्य। यह दृश्य प्रकाश से परिपूर्ण होगा। आप देखेंगे कि आपका हृदय स्थान चमक रहा है, जबकि इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप हर दिन अपने लिए एक नया हृदय स्थान की कल्पना करें, जब तक कि आप 100% या उससे अधिक दिव्य प्रकाश से पुनः जुड़ न जाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अपनी आत्मा के साथ संचार करते समय यथासंभव प्रकाश से परिपूर्ण हो। आपके पास कितना प्रकाश है यह दैनिक आधार पर बदल सकता है। हम सभी ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं। पृथ्वी पर भाषा इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में बहुत अद्भुत है। इसलिए हर दिन खुद को फिर से ऊपर की ओर उठाएं। हमारी नई अध्ययन सामग्री भी जीवंत है। आपको यशुआ द्वारा की जाने वाली घोषणाओं में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यशुआ द्वारा घोषणाएं, यह यशुआ हैं। कैथरीना दारी के साथ मेरी पहली पुस्तक की घोषणा करते समय मुझे बेहद खुशी हो रही है, जो 12 मई 2024 को अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। लाइट लैंग्वेज, द साउंड ऑफ क्रिएशन बाय द डिवाइन एटर्नल सोर्स आपको प्रकाश की भाषा की ज़बरदस्त शक्ति का एहसास कराने और यह बताने के लिए डिज़ाइन की गई है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और आपको इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। मुझे यह घोषणा करते हुए भी बेहद खुशी हो रही है कि कैथरीना द्वारा दूसरा उपचार मंत्र जारी किया गया है, स्वयं बनेगा मंत्र, जो आपको आपकी मौलिक आत्मा और उसके प्रकाश भरे मिशन से जोड़ता है। हमेशा की तरह आप हमारी सभी अध्ययन सामग्री हमारे शो नोट्स और हमारी वेबसाइट namasuniversity.org पर पा सकते हैं। अगले सप्ताह हम देवों के राज्य के एक मास्टर शिक्षक बेथोल्ड के साथ आगे बढ़ेंगे। हम वादा करते हैं कि चीज़ें और अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।